अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। आज हम लेक्चर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 को शुरू करने जा रहे हैं। ये जो यूनिट है ये बहुत ही एक बेसिक यूनिट है और इसमें जितनी भी बातें हैं वो आप लोग इससे पिछली जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं उसमें पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। तो आज का लेक्चर बहुत एक आसान सा लेक्चर है और आप लोगों की समझ में बहुत आसानी के साथ आ जाएगा। ये जो यूनिट नंबर 2 है इसका टाइटल है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी आप लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक प्रॉपर डिफिनीशन के थ्रू आप लोगों को समझा दूंगा कि ये क्या होता है। और इसके अलावा ये जो नीचे नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, तो ये आप लोग बहुत डिटेल के साथ प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। हम जब सेट्स की बेसिक डिफिनीशन कर रहे थे तो वहाँ पर भी इनको हमने डिफाइन किया था और इसके अलावा भी चंद चैप्टर्स में क्लास 6 में हम इसको डिफाइन कर चुके हैं। लेकिन आज फिर इस मुख्तसर से लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हर वो नंबर जिसको हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं इनको हम कहेंगे रेशनल नंबर। यानी हर वो नंबर जिसको हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं इनको रेशनल नंबर कहते हैं। यहाँ पर P by Q क्या है? P जो है और Q जो है ये दोनों इंटीजर्स होंगे। क्या होंगे? इंटीजर्स। और जो एक और अहम बात है वो ये है कि जो Q हो यानी जो डिनोमिनेटर में जो इंटीजर हो वो ज़ीरो ना हो। ज़ीरो क्यों ना हो? ज़ीरो इसलिए ना हो कि अगर नीचे ज़ीरो आ जाए डिनोमिनेटर में तो फिर ये अनडिफाइंड बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 है और नीचे 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि 2 डिवाइडेड बाय 0, यानी अब 0 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 2 आ जाए। तो यहाँ इस तरह का हमारे पास कोई भी नंबर मौजूद नहीं है कि उनको हम 0 से मल्टीप्लाई करें वो हमें 2 दे दे। तो इस वजह से यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन हमने लगा दी है कि यहाँ पे जो Q है वो 0 की इक्वल नहीं होगा। अगर 0 की इक्वल आ गया तो फिर ये रेशनल नंबर नहीं है। यानी रेशनल नंबर में ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, दो नंबर के 3 के P by Q फॉर्म में जिनको हम लिख सकेंगे और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा यानी इक्वल 0 की इक्वल नहीं आएगा और P और Q जो है वो दोनों इंटीजर्स होंगे। इसके बाद ये नेचुरल नंबर हम पहले भी सीख चुके हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी इसमें हम जो है वो 1 2 3 और इसी तरह आगे जाओ, यानी वहाँ से जो नंबर्स स्टार्ट हो जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और फिर जब इस सेट में हम 0 को भी इंक्लूड कर जाएं यानी 0 से जो नंबर्स स्टार्ट हो जाएंगे इनको हम कहेंगे होल नंबर। और इंटीजर्स जो है इंटीजर्स में फिर प्लस माइनस सारे जितने भी नंबर्स हैं वो आ जाते हैं और उनको हम नॉर्मली Z से डिनोट करते हैं, यानी इसमें +1 और +-1 और +-2 एंड सो ऑन इस तरह हम लिखेंगे। इंटीजर को हम पहले डिटेल के साथ इससे पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियोज़ आप लोग नहीं देख चुके हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में 6th क्लास मैथ्स फुल कोर्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, इसमें ये वीडियोज़ मौजूद है। और दूसरी बात इंटीजर तो ठीक है ये। और रेशनल नंबर के लिए अब ये बात जहन में रखें कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, डेसिमल में भी हो सकते हैं और नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, यानी अब ये जितने भी नंबर्स हैं ना सारे के सारे ये हम रेशनल नंबर में लिख पाएंगे, यहाँ से हो सकते हैं। तो फ्रैक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, इस पर बहुत ज़्यादा। फ्रैक्शन का मतलब असल में ये जिसको हम ये बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनको हम ये बटा के फॉर्म में लिख जाएंगे, इनको ही हम फ्रैक्शन कहते हैं।
और डेसिमल क्या होता है 2.5, तो 2.5 अब ये भी एक रेशनल नंबर है, इसको हम क्योंकि इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पॉइंट खत्म कर दो तो 25/10, यानी ये p और ये नीचे क्यों, तो ये भी हो गया। और इस तरह से जितने भी नेचुरल नंबर है, यानी फॉर एग्जाम्पल अब मैं लिखता हूँ 3, तो ये जो 3 मैंने लिखा, तो 3 भी एक रेशनल नंबर ही है, क्योंकि इसके नीचे हमेशा से यहाँ पे 1 होता है, तो ये भी क्या है p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी जितने भी ये है इस तरह होल नंबर और सब कुछ जो है वो ये क्या है रेशनल नंबर है। लेकिन वही बात कि यहाँ पे जो नीचे हो वो ज़ीरो ना हो, अगर ज़ीरो आ जाए फिर ये अनडिफाइंड बन जाता है और फिर ये रेशनल नंबर नहीं होगा। इसी तरह ये नंबर लाइन हम बहुत डिटेल के साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को किसी नंबर का बता दिया जाए कि इनको नंबर लाइन पर एक्सप्रेस कीजिए तो बहुत आसानी के साथ आप लोग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वहाँ पे हम सिर्फ इंटीजर को कहा जाता था कि 2 को जाहिर करो, -2, 3 +2, -3 -3 वगैरह को जो है वो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस करना था। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो रेशनल नंबर्स को भी इन पर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों को कहा जाए कि इस पर 1/2 को एक्सप्रेस कीजिए नंबर लाइन पर, तो 1/2 कहाँ पे होगा, 1/2 का मतलब होता है 0.5 यानी हाफ। तो अब ये जो 0 से 1 तक जो हमारा नंबर लाइन पे जो लेबल लगी हुई हैं, इनको बिल्कुल हाफ पे कट कर लो, तो ये इसका 1/2 बन जाता है और इसको हम 0.5 भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर कहा जाए कि 1.5 को शो करो तो वो ये, 2.5 को करो वो ये, यानी जितने भी हों हम इस नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, माइनस में हो या प्लस में हो। तो ये नंबर लाइन है और इस तरह ये नंबर्स के बेसिक डेफिनेशंस थी कुछ, ये मैं आप लोगों को जो है वो समझा चुका हूँ, तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते हैं क्योंकि आप लोगों का जो एक्सरसाइज है वो इन्हीं बातों पे मुश्तमिल है और इन बातों को अगर आप लोग समझ पाए हैं तो वो एक्सरसाइज बहुत आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।